तो योगी ने अपने जो दुश्मन थे उनको साफ किया, इनकी आपसी लड़ाई थी, इसलिए उस दुबे को मरवाया योगी जी ने, फिर अतीक अहमद को निपटाया, फिर मुख्तार अंसारी को निपटाया। इसे पता है कि हम मुख्यमंत्री पद से हटेंगे या हमें निपटा देंगे, तो इनकी आपसी लड़ाइयाँ थी। नहीं, सरकार देना जवाब कहाँ दे रही है? मरवाया जिस सरकार ने जवाब, तो वो क्या जवाब देगी? उसका तो राजनीति मुसलमान के ऊपर है, उसकी मुसलमान बना देती है। जो हक और अधिकार की बात करेगा उसे कह देंगे तुरंत ये पाकिस्तान से आया, धर्म विरोधी है, हलाला की पैदाइश है, खालिस्तानी है, आतंकवादी है ना। ब्रजभूषण सिंह है, कितने मुकदमे हैं, प्रदेश छोड़ के भाग गए। ठीक है, कुलदीप सिंह सेंगर है, क्या करा उसने? पूरी पीड़िता जो थी, बलात्कार की पीड़िता, उसके पूरे परिवार को, वकील को, सबको मरवा दिया, वो प्रदेश छोड़ के भाग गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। मुख्तार अंसारी के मौत के मामले में जो है अब लगातार जो है सवाल उठ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि योगी सरकार पहले अतीक अहमद को जो है मरवा डालती है, उसके बाद अब जो है मुख्तार अंसारी की बारी थी, उनको जो है स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, ऐसा जो है उनके बेटे ने भी आरोप लगाया है। ऐसे में हमारे साथ हैं नंदा फौजी भाई। भैया जी, एक बात बताइए, जिस तरह से आरोप लग रहा है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, आरोप नहीं तो सत्य बात है। हमें तो पहले ही पता था, मैंने पहले भी बयान दिए थे जब अतीक अहमद की हत्या की गई थी, तो उसके बाद ही हमने कह दिया था अगला टारगेट मुख्तार अंसारी है। और देखा, वो हमने कहा 2024 का चुनाव आते आते मुख्तार अंसारी को निपटा दिया जाएगा, क्योंकि इनके पास कोई विकास की कोई ऐसी दर नहीं है जो जनता के बीच जा सके इन 10 सालों के अंदर। तो ये सिर्फ हिंदू मुसलमान पे लाते हैं। कहीं इनके शासन में देवी देवता दबते हैं किसी मस्जिद के नीचे, और आप देख ही रहे हैं, कभी जज से कुछ करवाते हैं कि भाई उसको ज्ञानवापी में देखो, कभी इसमें देखो, कभी यहाँ मथुरा वृंदावन में देखो कि कृष्ण दबे हैं। पहले रामलला दबे थे, फिर कृष्णलला दब गए, अब शिवलला भी दब गए। तो ये ललाओं को दबा रहे हैं। मतलब स्थिति इनके शासन में है कि भगवान भी इनके दुबक के सीधे मस्जिदों में घुस रहे हैं इनके डर की वजह से। तो ऐसे लोग आ गए हैं, भ्रष्ट लोग आ गए हैं देश के ऊपर, जो भगवानों को, ईश्वर को भी एक मजाक बनवा दिया इन्होंने। और जैसा धर्माचार्यों का इन्होंने बेइज्जती की है, जैसे ये राम मंदिर जो अभी जो उद्घाटन किया था, उसमें चारों शंकराचार्यों की बेइज्जती इतनी आज तक कभी नहीं हुई इतिहास में जितनी नरेंद्र मोदी ने इनकी चारों की बेइज्जती। नंदा भाई, जो प्रशासन ने कहा है, डॉक्टरों की टीम ने कहा कि उनको जो है हार्ट अटैक आया था। हार्ट अटैक नहीं आया, कुछ नहीं आया। वो तो पहले ही कहा, 19 तारीख को इन्होंने एक लेटर भी लिखा, और उस टाइम जाते हुए भी इन्होंने बोला कि भाई मेरे को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, हाँ, बड़ा धीमा जहर दिया जा रहा है, और वो पुष्टि कर दी उस चीज़ की। और तब जाके वो जो प्रशासन में से उन 2 आदमियों को सस्पेंड भी किया गया है। तो भाई एक बात बताओ, इसका मतलब योगी सरकार और प्रशासन दोनों जानता था कि कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा था, तो उनको सस्पेंड क्यों किया गया? अब रही जांच की, तो जांच किससे कराएं? जो हत्या कर रहे हैं उन्हीं मतलब डकैतों से कहें कि हमें न्याय मिलेगा? असंभव। वो कौन पोस्टमार्टम करेगा? पोस्टमार्टम डॉक्टर इनके हैं, पुलिस इन्हीं की है, मेन स्ट्रीम मीडिया इनकी है, सारी सब कुछ ईडी, सीडी, सीबीआई सब इनकी है। जो चाहेंगे वो दिखा देंगे। और जांच ये करके ये जांच में निकला, मतलब जो जांच होगी उस पर आपको भरोसा नहीं? भरोसा किसी देशवासी को नहीं है। इनकी किसी भी बात पे भारत के लोगों को भरोसा नहीं है, क्योंकि 2 करोड़ रोजगार कहा इन्होंने, प्रत्येक आदमी के सर पे छत होगी, मकान होगा अपना। आज भी लोग फ्लाईओवरों के नीचे हैं, जंगलों में भटक रहे हैं लोग, उनके लिए सर छुपाने के लिए जगह नहीं है, तो उनको कौन देगा 2022 मकान? तो इनकी बात का किसी को विश्वास नहीं है। ये कातिल हैं, और कातिल मतलब कि जो कोई भी गुनहगार है, या डॉन है, या माफिया है, कोई भी है, उसको सजा देने का अधिकार अदालत को है। ये क्या पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब किसी कैदी की जो है मौत हो रही है जेल में बंद होने के दौरान? क्या अखिलेश यादव की सरकार थी तब मौत नहीं होती थी? आज जो है वो तो खुद माफिया था, गैंगस्टर था, उसके साथ आपकी इतनी हमदर्दी क्यों? हमदर्दी इसलिए है भाई, हमदर्दी कहाँ है? योगी जी कौन है? योगी जी माफिया नहीं है, गैंगस्टर नहीं रहे। योगी जी के ऊपर मुकदमे नहीं थे, दर्जनों मुकदमे। आप मुझे बताओ, थे या नहीं थे? अपने आप स्वयंभू बन गए, अपने मुकदमे वापस ले लिए। और लड़ाई ये जो है अतीक अहमद की, या मुख्तार अंसारी की, या वो जो दुबे था, क्या नाम था उसका, दुबे का पूरा, हाँ, विकास दुबे, ये गैंगस्टर थे। और ये गैंगस्टर योगी भी था। तो योगी ने अपने जो दुश्मन थे उनको साफ किया, इनकी आपसी लड़ाई थी, इसलिए उस दुबे को मरवाया योगी जी ने, फिर अतीक अहमद को निपटाया, फिर मुख्तार अंसारी को निपटाया। इसे पता है कि हम मुख्यमंत्री पद से हटेंगे या हमें निपटा देंगे, तो इनकी आपसी लड़ाइयाँ थी।
और इन्होंने धर्म और जात पात का मजहब का चोला दिखा के लोगों को, भारत के लोगों को, प्रदेश के लोगों को बरगलाने का काम किया। उनकी मूलभूत जन सुविधाओं से उन्हें वंचित किया और धर्म और मजहब के आधार पर उनको रंग देने को सिर्फ की खुद गैंगस्टर है योगी। और ये रोता था, जब देखा नहीं उसमें लोकसभा में कैसे रोता था, हैं आंसुओं से, तब इसका इनकी हवा खराब थी। तो ये कुछ भी नहीं, धर्म के नाम पे इन्होंने धंधा कर रखा, पाखंड कर रखा है। और जो मर कौन रहा है, जो देश का जो आम नागरिक है, नॉर्मल नागरिक है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, या किसी कस्बे का या शहर का जो युवा है, जो रोजगारी के लिए तरस रहा है कि रोजगार चाहिए, पढ़ा लिखा है, MA BA डिग्री सब कर रखी है, मगर वो कहाँ जाता है जब देश में नौकरी नहीं मिलती? तो वो जाता है इजराइल, इजरायलियों की टट्टी साफ करने, सुपर बनने के लिए। ये देश का विश्वगुरु है, ये विश्वगुरु है देश। इस विश्वगुरु जो है वहाँ टट्टी साफ करने जाएंगे, कहाँ? इजराइल। तो ये देश की हालत है जो MA BA बच्चे टट्टी साफ करने के लिए यार, क्या क्या दुर्गति की है ये धर्म के मुख्तार ठेकेदार अंसारी की मौत के मामले में जो है मायावती भी सवाल उठा चुकी, कह रही कि उनके पे जिस तरह से उनके परिवार ने आरोप लगाया उसकी जांच होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने भी कहा कि अगर किसी जो है कैदी की जो है जेल में मौत हो जाती है या ले जाते समय मौत हो जाती है, कहीं भी अगर इस तरह से अगर वो विचाराधीन है उसकी मौत हो जाती, इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है सरकार की होती। नहीं, सरकार देना जवाब कहाँ दे रही है? मरवाया जिस सरकार ने जवाब, तो वो क्या जवाब देगी? उसका तो राजनीति मुसलमान के ऊपर है, उसकी मुसलमान बना देती है। जो हक और अधिकार की बात करेगा उसे कह देंगे तुरंत ये पाकिस्तान से आया, धर्म विरोधी है, हलाला की पैदाइश है, खालिस्तानी है, आतंकवादी है। तो ये सब आतंकवादी हैं। केजरीवाल अब आतंकवादी है, देशद्रोही है, पाकिस्तान से आया केजरीवाल। अब केजरीवाल नहीं है, मुल्ला अरविंद केजरीवाल है। ये मुल्ला मनीष सिसोदिया है, मुल्ला संजय सिंह है, मुल्ला वो है क्या नाम है वो सत्येंद्र जैन। तो ये सब मुल्ले हो गए, ये पाकिस्तानी हो गए और ये देशद्रोही हैं, क्योंकि ये रोजगार की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो ये देशद्रोही हो गए, आतंकवादी हो गए। और ये अकेले देशभक्त हैं जो लुटेरे हैं, जिन्होंने 40-40 साल भीख मांगी है, कभी काम धंधा नहीं किया। ये राष्ट्रहित में काम करने वाले, गुफाओं में जंगलों में रहने वाले, पूरा 140 करोड़ लोग इनका परिवार है। बस जिसके साथ फेरे लेते हैं वो इनकी पत्नी भी नहीं है, इनके साथ नहीं रह सकती, वो इनका परिवार नहीं है। तो अपनी पत्नी को जो परिवार होना चाहिए था उसको रखा नहीं, और पूरे देश को कहते हैं हमारा परिवार। उसी परिवार की महिलाएं बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है और इस देश का मुखिया कुछ बोल नहीं रहा। तो बेशर्म है, इसे तो डूब के मर जाना चाहिए प्रधानमंत्री को, जो इसकी एक भी बात सच नहीं हुई है। हाँ, ये नकारा है, ये प्रधानमंत्री बेकार लोग हैं, ढोंगी हैं, सारा ठेकेदारी प्रथा के तहत देश को सबको बेच रहे हैं। अच्छा, योगी सरकार कहती है कि जो है जो माफिया है प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं, या तो माफिया जो है अपना शांत बैठे हैं, या तो प्रदेश छोड़कर भाग गए, या तो जेल में। तो आपको ऐसा लग नहीं रहा है? आप तो रहते हो वहीं, कभी सवाल उठाने की कोशिश करना। ब्रजभूषण सिंह है, कितने मुकदमे हैं, प्रदेश छोड़ के भाग गए। ठीक है, कुलदीप सिंह सेंगर है, क्या करा उसने? पूरी पीड़िता जो थी, बलात्कार की पीड़िता, उसके पूरे परिवार को, वकील को, सबको मरवा दिया, वो प्रदेश छोड़ के भाग गया। वो देखो मनीषा वाल्मीकि के बलात्कारी, वो प्रदेश छोड़ के भाग गए। आप मुझे बताओ ना, वो प्रदेश छोड़ के भाग गए। जो अभी 2 बच्चियों का रेप करा, वो प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं। और जो बुलंदशहर में जो बलात्कार किया पिंकी लोधी का, वो प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं। और ये तुम्हारे बदायूं में जो 3 बेटियों को जो लटका दिया, वो प्रदेश छोड़ के भाग गए। आप मुझे बताओ, लखीमपुर खीरी में जो किसानों के ऊपर गाड़ी चला देता है, गृह मंत्री का बेटा, समझे, वो बाबरा पागल है, वो प्रदेश छोड़ के भाग गया। आप मुझे बताइए, इनके बारे में जवाब दें। ये योगी जी के परिवार के हैं, ये घर के हैं। और जो बलात्कारी, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदू बेटी का बलात्कार करते हैं, भाजपा IT सेल के और मोदी के खास लोग, तो वो परिवार छोड़ वो भाग गए। उत्तर प्रदेश छोड़ के एनकाउंटर कराया, उनके परिवार पे बिल्डोजर चला दिया इन्होंने। बताओ मुझे, कहाँ चलाया? चलो, योगी सरकार कहती कि अखिलेश के सरकार में जो है गुंडागर्दी थी, चरम पर थी। भाई, अखिलेश की सरकार में गुंडागर्दी थी तो तुम्हें ले आए। तुम्हारे सरकार में तो गुंडागर्दी का सब कुछ गुंडागर्दी है, सब बेकार है। रोजगार तुमने छीन लिए, शिक्षा केंद्र तुमने छीन लिए, स्वास्थ्य सेवा तुमने छीन ली, पेपर लीक तुम्हारे शासन में हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। युवा जाए तो कहाँ जाए? उसका तो समय निकल जाता है, आगे उसकी उम्र निकल जाएगी, कहाँ रोजगार करेगा वो पढ़ा लिखा बच्चा? उसके माँ बाप ने अपने खून पसीने कमाई से बच्चों को बढ़ाया। ये सरकार का दायित्व है। जब गांव का जो 18 साल का नौजवान है, जब गांव के प्रधान से लेके और देश का प्रधानमंत्री 18 साल का नौजवान वोट देके बनाता है, तो उसकी जिम्मेदारी
है उसकी कौन लेगा? प्रधानमंत्री को उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए 18 साल के नौजवान की। अच्छा, मुख्तार अंसारी को कुछ लोग शहीद का दर्जा दे रहे हैं, सोशल मीडिया कुछ लोग शहीद बता रहे हैं, कुछ लोग मसीहा बता रहे हैं, कुछ लोग माफिया बता रहे हैं, तो आप क्या मानते हैं? कुछ लोग अपनी अम्मा का कसम भी बता देंगे तो मैं मान लूंगा क्या? उनकी अम्मा का कसम भी हो सकता। ये फायदे बेकार की जो महिमा मंडित कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग माफिया था, कुछ भी था, मगर उसके बाद उसके परिवार के लोग अच्छे थे, खानदानी लोग थे, उसके परिवार में स्वतंत्रता सेनानी थे, उसके परिवार में जिसको भारत वो क्या नाम परमवीर चक्र मिला वो थे, उनके परिवार में राष्ट्रपति थे, मगर ये आदमी एक था यही पढ़ा लिखा था। मगर आप ये लोग कहोगे क्रांतिकारी हो गए, बलिदान हो गया, ये लग रहे हो राजनीति से प्रेरित है, मगर ये इनके साथ जो गलत हुआ मुख्तार अंसारी के साथ, ये सरकार की नीयत ठीक नहीं थी, उसी ने कराया, सरकार ने जो स्लो पॉइजन दिया है, ये हत्या है, कोई मौत नहीं, अचानक अपनी मौत नहीं है, वैसी मौत नहीं है कि स्वयं आ गई मौत और खत्म हो गया आदमी, ये जानबूझ की हत्या की गई है। इस पर कार्रवाई कौन करेगा? क्योंकि सरकारों ने किया, उनकी मंशा थी इनको खत्म करना, और इसकी मौत के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, और सारे उत्तर प्रदेश में 144 धारा लगा दी जगह जगह। अब क्या करेंगे भाई? भाई कहीं लगा दी तो क्या करेंगे? इनका काम है, वही पुलिस है जो इंद्रलोक में करती है, पिछवाड़े पे लात मारती है नमाज पढ़ने वालों के, तो वहां पे भी यही करेंगे। तो मुसलमानों के ऊपर राजनीति है, मुसलमान के जी जाए। और आप मुझे बताइए, सुरक्षा व्यवस्था के लिए धारा 144 खामा खा यहाँ तुम मुसलमानों को डरा रहे हो, हत्या कर रहे हो, और अबू धाबी में जाके मुल्लाओं के पैर छूता है प्रधानमंत्री, और वहां मंदिर का उद्घाटन करता है। ये कौन सी रीत है भाई? है उधर एक रामलाल है, रामलाल जानते हो? वो वाला नहीं, गब्बर सिंह फिल्म का नहीं, जो ठाकुर के धोता था, वो रामलाल की बात नहीं कर रहा मैं, ये रामलाल की बात कर रहा हूं जो भाजपा का जो महासचिव है उत्तर प्रदेश में, उसने अपनी भतीजी भी आई, किसको, मुल्ला को दामाद बनाया, उसमें योगी जी के आशीर्वाद दे रहे नहीं दे रहे थे? बताओ। तो इनके दामाद मुल्ला है और फिर ये हिंदू मुसलमान चलाते हैं। बताओ, कहानी है इनकी रिश्तेदारियां, और यही सारे आतंक मचाए हुए हैं धर्म के नाम पर। मगर दिक्कत क्या है? अच्छा, जो मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में जो है जांच चल रही, इससे आप संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट का विश्वास ही नहीं है सरकार के ऊपर। ये तो इनकी राजनीति है भाई, इनकी राजनीति है हत्या, गाय गंगा और दंगा, अगर इसी के नाम पे करेंगे ना। कोई सीबीआई कौन है? सीबीआई कौन है? अरे सीबीआई कोई निष्पक्ष कार्रवाई करने वाला, सबको पता लगा, ईडी सीबीआई जितनी जांच एजेंसी है इस सरकार के अंदर कोई भी निष्पक्ष नहीं है, सब चोर है, भ्रष्ट है। जांच एजेंसियां, एक इलेक्शन कमीशन थी, 19 लाख ईवीएम मशीन गायब हो गई। बताओ, ईडी बता दे, इसमें बताया 19 लाख ईवीएम, कोई वो तो थी नहीं, चना मुनवरा तो था नहीं, जेब में लेके ले गया कोई। 19 लाख ईवीएम किस में गायब होगी? कितने ट्रक लेके गए होंगे? मगर इसकी कार्रवाई कौन करेगा? ना सीबीआई बताएगी, ना ईडी बताएगी, ना प्रधानमंत्री बताएगा, ना गृह मंत्री बताएगा, ना निर्वाचन आयोग बताएगा। तो ये धांधली नहीं है। अच्छा, पुलवामा में 350 किलो आरडीएक्स आई, आज तक किसी ईडी सीडी ने कार्रवाई की हो? कोई नहीं बताएगा, मुंह काला इनका। और उसमें क्या नाम है, अडानी की बंदरगाह पे 3,500 किलो हीरोइन आई, नशीले पदार्थ आए, उस पर कोई शब्द बयान दिए इन्होंने?